नीतीश कुमार जी को राजनीतिक तौर पर मिट्टी में मिला देंगे। मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट हो जाए, नरेंद्र मोदी को भागलपुर की धरती में ही गाड़ देंगे। इसका दलाली नहीं किए हो। इधर उधर की बात मत करो, तुम बताओ तुमने हत्या की है कि नहीं। इसमें मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, इससे ज्यादा आपराधिक चरित्र का आदमी इस पूरे देश में इतने बड़े पद पर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय बिहार। करो पता बा बिहार में एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर 7 मर्डर केस का आरोप है, जिसके बावजूद भी वो बिहार का डिप्टी सीएम है, यानी का उप मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है। आखिर क्या है पूरी सच्चाई? और ये बात मैं नहीं बल्कि प्रशांत किशोर बोलते हैं। इसमें मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, इससे ज्यादा आपराधिक चरित्र का आदमी इस पूरे देश में इतने बड़े पद पर नहीं। इस व्यक्ति पर सीधे 7 लोगों की हत्या का आरोप नहीं है, ये आदमी उसके अभियुक्त है। हालांकि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी नेता की छवि खराब करने की कोशिश नहीं करता हूं, लेकिन जब बिहार की हक की बात आती है तो मुझे कदम उठाना पड़ता है। चलिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि सम्राट चौधरी एक सच में वाकई में एक ईमानदार नेता है या फिर कोई किंग मेकर। हालांकि सम्राट चौधरी ने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के सारे बयानों और सारे आरोपों को गलत बताते रहे, लेकिन 7 मर्डर के खेल समझने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे कि आखिर मुद्दा क्या थी और बात क्या थी। 16 नवंबर 1968 को मुंगेर जिला में तारापुर में एक लड़का का जन्म होता है, जिसका नाम राकेश कुमार चौधरी रखा गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि राकेश कुमार चौधरी आगे चलकर बिहार के उप मुख्यमंत्री यानी सम्राट चौधरी बन जाएगा। इनके पिता शौकनी चौधरी बिहार की राजनीति का वो पुराना चावल है जिन्होंने 7 बार विधायकी और संसद का स्वाद चख रखा है। यदि सम्राट चौधरी को राजनीतिक मेहनत से नहीं बल्कि विरासत से मिली है। लेकिन सम्राट चौधरी का असली खेल तब शुरू हुआ जब 1999 में राबड़ी देवी सरकार में इन्हें मंत्री बनाया गया। जरा सोचिए, जो इंसान अपना सफलता की शुरुआत झूठ और हेराफेरी से करे, वो बिहार के भविष्य क्या तय करेगा। जैसे कि आपने जिक्र किया, उनके ऊपर आईपीसी की धारा 302 की हत्या के तहत मामला दर्ज हुआ था। ये मामला मुंगेर के तारापुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। राजनीतिक में यह सबसे बड़ा उनका विवाद रहा। हालांकि नेताओं पर अक्सर ऐसे मामला राजनीतिक विद्रोह के कारण भी लगाए जाते हैं, लेकिन रिकॉर्ड में यह दर्ज नहीं है। केस नंबर 2, 1995 तारापुर हत्याकांड। प्रशांत किशोर और अन्य विपक्षी नेताओं के आरोप के अनुसार 1995 में तारापुर में हुए एक नरसंहार हत्याकांड में सम्राट चौधरी का नाम आया था। ये आदमी आरोपी नहीं है। 1995 में 7 लोगों की हत्या के मामले में जेल में था और एक फर्जी कागज लगाया, बोला कि हम 15 साल के हैं, इसलिए कोर्ट जेल से निकल गया नाबालिग होने के नाम पर। लेकिन उस समय इनकी उम्र थी 26 साल। अभी जो इलेक्शन एफिडेविट दिया है सम्राट चौधरी ने, उसके हिसाब से 1995 में उनका उम्र था 26 साल। तो 26 साल की उम्र के आदमी ने अगर 7 लोगों की हत्या की है तो उसको जेल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सम्राट चौधरी क्या थे? साधु यादव के गैंग में एक बदमाश युवा नेता थे। और ऐसा नहीं है कि कोई बीजेपी का होगा तो वो गलत नहीं हो सकता है। एक और हाई प्रोफाइल शिल्पी गौतम मर्डर केस 1999 में आरोपी के तौर पर सम्राट चौधरी का नाम उछाला गया। हालांकि इसमें कुछ साबित नहीं हुआ। हालांकि सम्राट चौधरी ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद और राजनीतिक बताया, लेकिन ये विपक्ष पार्टी के लिए आज भी ये दाग बहुत बड़ा हथियार है। लेकिन सम्राट चौधरी जी हमेशा ये बात कहते रहे कि अगर उन पर आरोप साबित होता है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। यही बात विपक्ष पार्टी के लिए बहुत बड़ा हथियार और चैलेंज देते हैं। सम्राट चौधरी जी, आपको कुर्सी तो मिल गई, लेकिन आज भी बिहार की अदालत में आपकी कुर्सी फटी हुई है। क्या आपको लगता है कि एक मर्डर केस के आरोपी को बिहार का डिप्टी सीएम बनाकर बिहार का विकास संभव है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय बिहार।